राधे, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस मेरे घर का सारा काम हो चुका है, अभी सब कुछ फिनिश कर लिया मैंने। बात है मेरे घर में ऐसी परिस्थिति चल रही है क्योंकि इस वजह से पूजा पाठ नहीं हो रही अभी, क्योंकि मेरी देवरानी जी की हुआ है बेटा, तो हमारे घर में भी पूजा नहीं हो रही। तो इस वजह से मैं लेट लपेट नहा ले रही हूँ। वैसे तो मैं सुबह ही नहाती हूँ, तो अभी नहाया नहीं, काम पहले कर लिया। अब जा रही हूँ मैं नहाने, नहा धो के फ्री होके फिर आप सबको मिलाएंगे, बताएंगे कि मैं मतलब आज कहाँ जाने वाली हूँ और किस लिए जाने वाली हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ मेरे इस ब्लॉग में, ठीक है जी। मेरे आज इसमें कौच बच गया था बहुत, इसमें ब्लड आया बहुत ज़्यादा, तो किट्टू ले आए थे, लगा दिया मेरा बैंडेज, ठीक है। कैसे हैं आप सब, बताना कमेंट में। मैं तो ठीक हूँ, उस दिन का यहाँ पे आके मैं ठीक हो ही जाती हूँ, जब इधर उधर भागना होता है तब ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। तो अभी मैं खा चुकी हूँ दलिया और दलिया एंड चटनी। सुबह में मैंने आज दूध पिया था थोड़ा सा, एक गिलास, क्योंकि मेरे सर में दर्द रहता है। वैसे मुझे दूध बिल्कुल पसंद नहीं है, सर में दर्द रहता है पूरा टाइम। सब ने बोला कि वीकनेस होगी, तो इस वजह से सर दुखता रहता है बहुत ही, मतलब अंदर से परेशान रहती हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ा थोड़ा चालू करके देखते हैं। तो सुबह ले लिया था, शाम को मैंने मखाना डाल के रख दिया था, सुबह पी लिया था। तो हेलो गाइस, राधे राधे, कैसे हैं आप? तो उम्मीद करते ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस देख लीजिए, बारिश बहुत तेज़ हो रही है हमारे यहाँ पे, बहुत तेज़, ठीक है जी। क्या करूँ, मैं रेडी हुई थी मार्केट जाने के लिए, लेकिन सारा कुछ गड़बड़ हो गया। बारिश बहुत तेज़ी से हो रही है। एक सेकेंड, देखिए गाइस, देखो इतनी तेज़ बारिश पड़ रही है, क्या करूँ, निकल ही नहीं पा रही, ठीक है। तो फाइनली जिसका मुझे था इंतज़ार वो घड़ी आ गई है गाइस। बारिश रुक गई है और अब मैं यहाँ से निकलूँगी और बच्चे के लिए कुछ गिफ्ट खरीदूँगी, कपड़े वगैरह लूँगी। उसके बाद मिलाऊंगी आप सभी को सबसे, जहाँ जहाँ मैं पहले तो जशवंत नगर जाऊँगी, उसके बाद गांव जाऊँगी, ठीक है जी। तो जैसी बन पाएगी वीडियो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि कोई फ़ोन पकड़ने वाला होगा नहीं। गाइस मैं निकल गई थी घर के लिए और मैंने रास्ते में डलवाई पेट्रोल, जसवंत नगर में ही पहुँच गए थे, वहाँ से मैंने डलवाई पेट्रोल और अब हम निकलेंगे अपने घर की तरफ, फिर जाएंगे गाँव। तो गाइस मैं निकल दी थी अपने घर की तरफ। ये है मेरा बाईपास, इस पे मेरा क्या सबका ही है भाई, लेकिन मैं अभी जा रही हूँ तो मेरा भी है, और इस वजह से मैंने बोला। तो फाइनली मैं पहुँच गई थी अपने घर गाइस, और छत पे गई थी थोड़ी देर के लिए, और उसके साथ मैंने कहा कि चलो थोड़ी देर बिट्टू के साथ खेलते हैं। तो बिट्टू के रूम में आई और बिट्टू लेटी थी, सो गई थी वो, तो उस वजह से हमने जगाया नहीं और बैठे रहे। तो अब वो जगेगी तब देखते हैं गाइस। तो बिट्टू जग गई थी तो खेल रही थी और हम उसको खिला रहे थे, और हम निकल दिए हैं गाँव की तरफ। फाइनली मैं, मम्मी और देवरानी और क्या कहते मेरी चाची सास, तो उनको शर्म लगती, चाची उधर बैठी, वो मुँह भी नहीं इधर कर रही, तो क्या ही करूँ। तो गाइस चलिए मेरे साथ। तो गाइस फाइनली हम अपने गांव में घुस चुके थे, जो कि मेरी मेन ससुराल है, हम यहाँ के रहने वाले हैं। और ये देखो बेहड़ का नज़ारा, मेरा गांव प्रॉपर बेहड़ में है अंदर, और बहुत ऊंचा नीचा रास्ता है, अच्छा भी लगता है, लेकिन
डर भी है भाई, हमें तो डर लगता है यहाँ पे, ऊंचा नीचा एकदम से। ये देखो चढ़ाई बहुत ज्यादा है यहाँ पे, ऐसे महसूस नहीं हो रही, लेकिन हमने रियल में देखी है तो चढ़ाई ज्यादा ही है। ठीक है जी, ये देखो कितना ऊंचा चली गई गाड़ी मेरी गाइस। और मैं पहुंच चुकी थी अपने घर के सामने और उतर गई गाड़ी से, और वहां पे खड़ी थी हमारे हस्बैंड की मौसी जी, मतलब मौसी लगती हैं ये, तो ये मौसी जी हैं, उनसे हमने प्यार व्यार छुए, उनसे मिले। और मम्मी मेरी तो मेरे साथ ही गई थी, तो मम्मी भी है मेरी सासू माँ, ये मेरे घर के बाहर ही खड़े हैं बिल्कुल। और हम पहुंच गए थे घर पे, जहाँ पे मेरी दादी सास बैठी थी। तबीयत उनकी बहुत खराब है, कमजोर हो चुकी हैं काफी, तो दादी ने पहचाना नहीं मुझे बिल्कुल भी। ठीक है, फिर ऊपर पहुंचे छत पे, तो वहाँ पे पूड़ियाँ उड़ियाँ बन रही थी गाइस, खाना बन रहा था, दीदी सेक रही थी जेठानी जी, और बाकी लोग बेलने में लगे थे। तो मुझे लगा मुझे भी वही थोड़ी सी हेल्प करनी चाहिए, और मैं थोड़ी सी, और बाकी खाना तो दीदी ने पूरा बना लिया था, वो जेठानी जी है मेरी जो सेक रही हैं। और फिर पूड़ी उड़ी बना के हमने सोचा कि थोड़ी देर यार छत पे जाएंगे घूमने, क्योंकि हम गांव बहुत 2-2-3-3 साल हो जाते आ नहीं पाते गाइस, तो हम छत पे चले गए। और वहां से मैंने छत से ये देखा कि प्रॉपर बेहड़ में ये गांव बसा हुआ है। पूरे गांव में देखिए झाड़ी झाड़ी झाड़ी, कितने पेड़ पौधे। लेकिन हाँ, रात को बहुत अच्छा शाम टाइम लग रहा था व्यू, और ये देवरानी जी घूम घूम के देख रही थी, क्योंकि मैं तो थोड़ा सा गांव में रही हूँ, लेकिन ये तो भाई गांव में रही नहीं, ये तो प्रॉपर इटावा से ही है। तो गाइस छत से आने के बाद मैंने खाया खाना, खाने में था पूड़ी चावल मिक्स वेज कढ़ी एंड हलवा। तो खा पी के फिर निकलेंगे इटावा के लिए। बिट्टू की मम्मी अभी बिट्टू को पिला रही दूध, और उसके बाद हम लोग जाएंगे इटावा। ठीक है, बने रहिए मेरे साथ मेरे ब्लॉग में। अच्छा, बाबू से जिनकी छठी थी आज, यही मेरी देवरानी के बेटा हुआ, छोटा सा बाबू बच्चा, जो कि बड़ा प्यारा क्यूट सा था, और आंखें खोल के मुझे देखे जा रहा था, पहचान निकाल रहा था। और ये मेरा बिट्टू है, जो मेरी देवरानी की बेटी। और हम लोग शाम को निकल आए घर से, क्योंकि मुझे अभी इटावा के लिए भी निकलना था, तो मैं तो जल्दी आ गई। गाइस अंधेरे में थी गाड़ी में, और ये रहा रास्ता, वही हम आ गए थे। और अब देखते हैं, हम निकलेंगे जसवंत नगर के लिए गाइस। ठीक है, तो मेरा ब्लॉग जैसा भी लगे बताना जरूर, ठीक है जी। जैसा भी लगे प्लीज सपोर्ट बनाए रखिए। ओके सी, ये आके हम इटावा में, ये मेरा इटावा वाला रास्ता है भाई। यहाँ पे अभी रोडें नहीं पड़ी हैं ज्यादा, यहाँ तक तो थोड़ा ठीक भी है, अंदर ज्यादा गड़बड़ है। तो पहुंच गई गाइस। तो कमेंट में बताना मेरा ब्लॉग कैसा लगा, प्लीज सपोर्ट मी गाइस। ठीक है, अकेले में जैसा होता है जितना होता बना लेती हूँ। बाय, टेक केयर।